जी गाइस, रमज़ान का पहला रोज़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और रमज़ान के पहले रोज़े पे अल्लाह पाक ने बरसाई है इतनी ख़ास रहमत कि आप देख सकते हैं कि मौसम कितना खुशगवार है और बारिश हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ है यहाँ का और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अभी बारिश हो रही है, ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि इस तरफ मैं कैमरा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बारिश का इधर है और इधर थोड़ा सा है, तो इस वजह से भी मैं इस तरफ रख के कर रही हूँ और पीछे से सारा बैकग्राउंड आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ बारिश हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत ही अच्छा मौसम है, बादल गरज रहे हैं और बादल बहुत ही अच्छे हुए हैं। आप लोग को ये देखें, बहुत ही, और गरज की आवाज़ ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी गरज की आवाज़ है। पर अल्लाह पाक से ये दुआ है अल्लाह पाक के रमज़ान का पहला रोज़ा है और बारिश भी है, और तो अल्लाह पाक ये बारिश सबके लिए खैर आफियत वाली बनाए और सबके लिए आसानी वाली बनाए, सबके लिए रहमतों वाली बनाए और सबके रोज़े आसानी से गुजरवाए, खुशियों के साथ, बरकतों के साथ और दस्तरखान पे सबके बरकत हो। तो जी गाइस, ये था मेरा आज का पहले रोज़े की रूटीन जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारी भी शेयर करनी है, पर आज ये मौसम बहुत प्यारा था तो अल्लाह पाक की कुदरत आप लोगों को दिखानी थी कि रमज़ान का पहला रोज़ा है और पहले ही रोज़े पे हो रही है बारिश, और बारिश बहुत ही अभी खूबसूरत सा मौसम हुआ है, ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा सा मौसम हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बच्चे ये देखे छत पे है, ये देखे तलबिया ऊपर से देख रही है और सब इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा मौसम है और बस इंजॉय करें आप लोग भी। बाकी अभी मैं नीचे जाऊंगी क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट जाने वाली है, तो मुझे आप लोगों को दिखाना था ये मौसम और बारिश और बाकी जो भी अभी मुझे रोज़े की प्रिपरेशन करनी है तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। फिर मिलते हैं नीचे और अपनी सारी रेसिपीज़ जो भी मैं बना रही हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम माँ जो है वो डर के चले गए हैं क्योंकि वो बारिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो इस वजह से वो चले गए हैं। तो जी गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं पहला रोज़ा है और आज हमारे पहले रोज़े की तैयारी शुरू हो रही है। और आज मैंने चने बॉईल किए हैं और इन बॉईल नहीं, मतलब अभी रात को भिगो दिए थे, अब मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ और इसके अंदर क्या क्या बनेगा रात को वो मैं आप लोगों को बताऊँ कि अभी दोपहर का टाइम है और मुझे ये बॉईल करना है, तो बस मैं अब इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और बाकी जो इसके अंदर बनाना है आज जो सोचा हुआ है तो वो आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ मैं, और क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। बाकी ये सामान आ चुका है सब्ज़ी का और देखो इसमें भी मैं क्या क्या बनाती हूँ, ठीक है। तो बस आज पहला रोज़ा है, पहले रोज़े की रूटीन स्टार्ट हो चुकी है और ज़बरदस्ती माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस रमज़ान 2023 है और सबके रोज़े अल्लाह पाक खैर आफियत से गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस ये अब देखते हैं क्या करना है इसका। तो जी गाइस, यहाँ मैंने ये रख दी है उबलने के लिए, बस अभी उबलते हैं तो फिर देखते हैं इसका क्या क्या बनाना है। तो बस अब रोज़ों की रूटीन स्टार्ट है तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में साथ बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वीडियो आज पहले रोज़े की है तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और अल्लाह पाक आगे भी सारी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए और हम सबको कामयाब करे। तो चलते हैं, बस देखते हैं रूटीन फुल डे क्या है मेरी रोज़े की अफ्तारी की, तो आप लोगों के साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो जी गाइस यहाँ पे मेरे पकोड़ों का सामान और ये आपको दिख रहा है 3 से 4 तरीके का सामान। तो ये 3 से 4 तरीके का सामान क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। और बाकी किचन अभी मैंने सारा एक साथ ही बनाया है तो किचन फैल रहा है, उसको इग्नोर करना है आपको क्योंकि आपको पता है अब रोज़े हैं तो ज़्यादा मसरूफियत ज़्यादा है और टाइम कम होता है, तो बस वही बात है। तो जी यहाँ ये जो सामान है ये मैंने बनाया है पकोड़ों का और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जी बस इसमें धनिया है, हरी मिर्चें हैं और प्याज है, आलू है और बाकी जो मसाले मुझे इसमें डालने थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ज़ीरा है भुना हुआ, धनिया है भुना हुआ और कुटा हुआ भुना हुआ, मेथी है, लाल कुटी मिर्चें हैं, नमक है और अजवाइन है, ठीक है। और बाकी जो आवाज़ें आ रही हैं बैकग्राउंड से तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि माशाल्लाह बराबर में पड़ोस में बच्चे हैं तो उनकी आवाज़ें आती हैं, तो आप लोगों को उसको इग्नोर करना पड़ेगा। और अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे, सबके घरों की खुशियाँ रौनक सलामत रखे, तो इस चीज़ पे हम एक्शन नहीं उठाएंगे।
तो क्योंकि घर हमारे पास पास है तो इस वजह से रीज़न है। बाकी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग उस पर फोकस करें। और ये है फुल्कियों का सामान। तो जी इसके अंदर मैंने ऐड किया है कुटी मिर्चें, नमक और भुना हुआ ज़ीरा। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ें इसमें ऐड की हैं। बाकी एक और चीज़ है सीक्रेट है, वो मैं इंशाल्लाह अपनी आगे वाली वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या रीज़न है, किस वजह से मैं वो सीक्रेट चीज़ डालती हूँ। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो है ये मैं क्या बना रही हूँ आज स्पेशल चीज़। और आज तक आप लोगों ने मेरी वीडियो में ये वाली रेसिपी नहीं देखी होगी, तो जब ये रेसिपी बनाऊंगी तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल अभी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। इसमें प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, नमक है, कुटी हुई मिर्ची है, ज़ीरा है, साबुत गरम मसाला है, और बाकी जो भी इसमें और चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, और ये एक और चीज़ है जिसका ये मैंने मसाला तैयार करके रखा है। तो धनिया है, हरी मिर्चें है, प्याज है, टमाटर है। ठीक है, और ये है। और उसके बाद जी बारी आती है ये मिर्चों की। तो ये मिर्चें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा खाता है और मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो उनके लिए है। तो मैं इतने शौक से नहीं खाती हूँ, बाकी मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शौक से खाता है और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। और यहाँ फुल्कियाँ मैंने बना ली हैं। बाकी ये एक ही आलू, तो जी बाकी ये एक ही आलू मैंने लिया है वैसे, और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया है। और क्योंकि ना आज पहला रोज़ा है तो ज़ाहिर बात है बच्चे मतलब कि शुरू में ज़्यादा शौक से खाते हैं, और पकते पकते ही माशाल्लाह तलबिया हमाद ये जो है वो माशाल्लाह लग जाएंगे साथ ही। तो ये थी मेरी आज की जो मैंने अभी रूटीन अपनी स्टार्ट की है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी। और जैसे जैसे मेरा होता जाएगा काम तो बस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि रोज़े की रूटीन में हमारे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो वो सब आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा, और किचन की हालत को इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ अभी मेरे बर्तन भी पड़े हैं धोने वाले, तो बस मैं अभी ये करके फिर मैं बर्तन धोने जाऊँगी और किचन को क्लीन कर दूँगी। बाकी जो भी आज जो ये रेसिपी बना रही हूँ वो सब आपके साथ शेयर करना है मुझे। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। ठीक है, तो जी गाइस मैं सारी रूटीन आपके साथ एक साथ ही लेके चलूँगी, बस आपको समझना है। और रूटीन की क्यों ज़रूरत है, जब हम किचन में खड़े होते हैं तो एक साथ ही सारे काम करते हैं, तो वही काम मेरा है आज का। तो अभी मैं बना रही हूँ छोले की चाट, और ये वाइट चने की चाट है, और आज मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ। तो वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा आलू सादे ही बॉयल करके डाले जाते हैं, पर यहाँ मैंने ये आलू को जो बॉयल किए हैं तो ज़र्दे के रंग के साथ बॉयल किए हैं, ताकि इसका कलर एक्टिव हो और हमें अट्रैक्ट करे। तो इस वज़ह से मैंने इसको अंदर ज़र्दे के रंग में इसको बॉयल करे हैं। वाइट चने हो गए हैं और ज़र्दे के रंग में आलू हो गए हैं। बाकी कलर मसाले में इसमें मैंने डाला है दही बड़ों का मसाला, और कुटी हुई मिर्ची, नमक, और ये चीज़ें ऐड की हैं। उसके बाद मैंने इसके बाद इसमें चाट मसाला ऐड किया है, और ये गार्निश के लिए मैंने प्याज, हरी मिर्च, टमाटर ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। बाकी ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहे इसको दही के साथ भी खा सकते हो, आप चाहे इसकी पापड़ी के साथ भी खा सकते हो। पर जो बेसिक मैं चाट थी वो मैंने आप लोगों को बना के दिखाई है, और अब आप आपके अपनी-अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से खाना पसंद करते हो। तो फ़िलहाल मैं इस तरीके से ही खाना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसी बनाई है। और यहाँ मैं बना रही थी छोलों के चावल, और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अपने चैनल्स पे ये रेसिपी बनाई है। तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ वैसे ये वाली रेसिपी, पर मैंने आज फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है, और काफ़ी टाइम बाद ही बनाई है। तो आज मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से बनती है। तो अपनी-अपनी वैसे तरीके होते हैं बनाने के। तो यहाँ मैंने प्याज़ ली थी, प्याज़ को मैंने ब्राउन किया है, लाइट गोल्डन ब्राउन जिसे कहते हैं, तो वो किया है। और उसके बाद फिर इसके अंदर और क्या-क्या मसाले ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल प्याज़ के साथ मैंने ऐड किए हैं गरम मसाला साबुत, ज़ीरा और गरम मसाला ऐड किया है, और इसको अच्छी तरीके से मैं कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। और आप लोगों की इफ्तारी की रूटीन कैसी चली है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और जो मैंने मसाले आप लोगों को दिखाए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बाकी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, और
जो साबुत गरम मसाला, नमक, ये सब चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड की हैं और अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें थोड़ा-सा मैंने और पानी ऐड किया है ताकि मसाला ना जले और स्मेल भी ना आए और इसके बाद ये कच्चापन जो होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस वज़ह से और यहाँ देखिए ये मेरा फुल्कियों का बेसन भी तैयार है और मैं सारे काम आप लोगों को एक साथ ही दिखाऊँगी और इधर मसाला भून रहा है अच्छे तरीके से। यहाँ अब मैं तैयारी कर रही हूँ पकोड़े बनाने की, तो मसाला भी साथ-साथ भून रही हूँ, पकोड़े भी साथ-साथ बनाऊँगी, सारी चीज़ें साथ-साथ करूँगी। तो बस कैमरा मैं चारों तरफ घुमा रही थी, तो बस आप लोग समझा करें कि रोज़े के टाइम जब होता है तो फिर किस तरीके से एक औरत अपना किचन को मैनेज करती है, अपने काम को मैनेज करती है, पर लोग फिर भी यही कहते हैं करती क्या है? ख़ास तौर पे जो मर्द हज़रात होते हैं वो यही कहते हैं तुम करती क्या हो? पर ये औरत जानती है कि वो किस तरीके से अपने घर को लेके चलती है, अपने किचन को लेके चलती है। तो यहाँ देखिए मसाला भी माशाल्लाह भुन चुका है और ये मैंने चने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, बाकी थोड़ा-सा और पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि जो भी मसाला है वो चनों में रच जाए, बस जाए, घुल जाए, मिल जाए, तो यकजान हो जाए, तो इसलिए वरना चनों में इतना जायका नहीं आएगा, वो फीके-फीके से रहेंगे। तो वैसे चने मेरे गले हुए थे, फिर भी मैंने थोड़ी देर के लिए उसको और अच्छी तरीके से रख दिए हैं। तो अब उसको मैं नरम करूँगी और अब यहाँ पे बन रहे थे पकोड़े, पकोड़े भी साथों-साथ बन रहे हैं और यहाँ चनों का मसाला भी माशाल्लाह पानी जो मैंने ऐड किया था वो भी भून गया है। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पानी रख के इसको मैं क्योंकि मसाला मेरा फुल तैयार हो गया है और पानी रख के बस मैं इसको बॉयल होने दूँगी ताकि चावल भी तैयार हो जाए साथों-साथ। तो बस अभी रख दूँगी और साथों-साथ बस अब यहाँ पे मैंने चावल का पानी ऐड किया है और यहाँ मेरे पकौड़े भी साथों-साथ बन रहे हैं। तो आज आप लोगों को मेरी वीडियो में एक और चीज़ नई देखने को मिलेगी और वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी पकौड़े शेयर कर रही थी और बहुत ही अच्छी थी मतलब कि तो बस ये ही कि पकोड़े भी आज मैंने बनाए हैं, तो वो बच्चों को काफ़ी दिन के बाद जैसे कि अब रमज़ान का एक अलग मज़ा होता है। पर तलबिया हम्मास ज़हन जो है वो छोटे हैं, उनको इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है, बस मैं बना रही थी। तो वो लोग कह रहे थे कि भई हमें खाना है और तो बस साथ ही साथ पकोड़े भी बन रहे थे और बस बच्चों को कहना आता है कि बस हमें दे दें, दे दें। तो मैं उनको बना-बना के साथों-साथ दे भी रही थी और रख भी रही थी इफ्तारी के लिए। क्योंकि बस बच्चे अभी खा लेते हैं, फिर इफ्तारी के टाइम वो खेल में लग जाते हैं और वो इफ्तारी इतनी उससे नहीं करते हैं। बैठते तो हैं हमारे साथ दस्तरख़्वान पर मतलब ये है कि बस खेल में लग जाते हैं कि देखम-देखी बस कुछ खा लिया तो खा लिया, बाकी इस तरीके से नहीं खाते कि एक दिल मुतमईन हो कि हाँ, बच्चे का पेट भर गया है। तो बस अब यहाँ आप लोगों के लिए सरप्राइज़ जो कि मैंने कहा था, तो वो जी ये है कि मियाँ जी बना रहे हैं फुल्की। तो मियाँ जी ने मुझे कहा कि आप खाली पकोड़े बनाएँ और मिर्चें बनाएँ, मैं प फुल्कियाँ बनाऊँगा। तो मियाँ जी को कुछ पसंद है जैसे कि मोटा-मोटा, गाढ़ा-गाढ़ा जो बेसन होता है उस तरीके से पसंद है, तो मियाँ जी अपने लिए वही बनाते हैं। तो मैं बनाती हूँ बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल फूली-फूली सी और मतलब सही बनती हैं मेरी, पर मियाँ जी को ना बस ज़्यादा बेसन वाली पसंद है। मैंने 2-3 दफ़ा उनको बना के भी दी है, पर उनको वो समझ में नहीं आती है, पर वो बस अपने हाथ से आज बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने यहाँ फुल वॉइस भी रिकॉर्ड की थी, पर वो नहीं हुई थी और यहाँ मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ अपने पकोड़े और मिर्च बना के, बस मियाँ जी अपने फुल्कियाँ बना रहे हैं। तो अब ये है कि बस अब देखते हैं कि मियाँ जी की फुल्कियाँ कैसी बनती हैं, क्योंकि मियाँ जी बस उसको सुरख़ करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं देखते कि अंदर से आलू गला है या नहीं गला। तो ये उनकी ख़ासियत है और यहाँ बस मैं अब चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, साथों-साथ चावल भी दम आ जाएँगे, ताकि इफ्तारी में ये है कि फिर इंसान आराम से बेफ़िक्र हो जाता है और खाना भी बन जाता है, इफ्तारी भी बन जाती है। तो बस मैं साथों-साथ ही रख रही थी, बाकी अभी ये इफ्तारी के लिए मैं ये चावल बना रही हूँ, बाकी सहरी का देखते हैं कि क्या करना है। तो वो भी सहरी में ही पता चलेगा कि हमें क्या करना है, चाय पराठा रखेंगे या फिर कुछ भी। तो वो सहरी में ही देखेंगे, फ़िलहाल इफ्तारी का भी मैं जो इंतज़ाम था वो कर रही थी और यहाँ आप देख सकते हैं कि चावल भी माशाल्लाह मेरे बन चुके हैं और दम भी आ चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह। फुल रूटीन जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब मेरी रूटीन आप लोगों को कैसी लगी है इफ्तारी की, तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा और जो मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस जो है आप लोगों को मिलती रहे और कमेंट्स और लाइक लाज़मी किया करें, क्योंकि इससे आप लोगों के प्यार का पता चलता है। और आप जहाँ-जहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी मेंशन किया करें
क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि हमें पता चलता है कि ये लोग हमें यहाँ से देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।